सबसे पहले चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा क्या है, ये एज को लेकर के मध्य प्रदेश पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। ठीक, और उसके बाद अब धीरे धीरे क्या है, लोक सेवा आयोग जो है एज को फिर से वही ला करके 28 तक करने का इनका विचार है, इनका प्लान है कि भाई धीरे धीरे करके एज को क्राइटेरिया को 28 तक कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वाला जो छात्र है वो लगातार 40 साल 45 साल तक जो घिसते रहते हैं तो एक तकलीफ ही देती है, क्योंकि एक इतना अच्छा जो टैलेंट होता है सिर्फ परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में लगा रहता है। तो इसके लिए रिकमेंडेशंस कई कमेटी ने भी दिया था। आपको पता है कि बहुत जल्द 2026 तक एक अच्छा सा प्लान, बल्कि उसके पहले भी हो सकता है कि आप ये देखेंगे यूपीएससी में भी ये आगे चल करके 28 और 26 तक जाकर के रुकेगा। मतलब यूपीएससी बहुत जल्द जो है आप देखना अपनी रिकमेंडेशन डालेगा, 2-3 साल के पहले से बता देगा कि भाई आप जो होने वाला है वो 28 साल मैक्सिमम एज होने वाली है। तो इसी प्रकार से अब धीरे धीरे करके जो लोक सेवाएं हैं वो अपने आप को तंदुरुस्त करती हुई नजर आ रही हैं। उसको लेकर के ये कोई वैसे एक तरह से देखा जाए अचानक देना ये गलत बात है, बाकी सच में देखा जाए कि अच्छा कदम है। इसलिए कदम अच्छा है कि इनको लेकिन 2-3 साल बाद का बताना चाहिए कि भाई इसको बाद में लागू होगा ये, लेकिन अचानक लागू कर देने से क्या होता है, जो बच्चा बेचारा पहले से तैयारी कर रहा होता है पुराने साल को देख करके, उसके लिए तकलीफ होती है कि वो क्या करे। लेकिन जिस प्रकार की चीजें होती है कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। बस जैसे आज इसको लाया गया तो उसको बता देना चाहिए कि इसका लागू जो होगा 3 साल बाद लागू होगा, 3 साल के बाद से हम इतना एज को रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट रेंज और बाकी ऑफिसर्स के लिए वह तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है। और सबको भैया चुनाव का तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। सुबह मैंने वीडियो बनाई दी थी इसे, तो अगर देखेंगे ये वन विभाग का है, मतलब इसमें भारत के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा नियम 1977 में कुछ संशोधन करते हैं और उक्त नियम जो है कुछ स्थापित किए जाएंगे। इसको देखने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, यह है आपका वन विभाग, मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा सहायक वन संरक्षक कनिष्ठ वेतनमान। ये दोनों ही पदों के लिए अभी आपको पता है कि एज ज्यादा थी और उसको जो है ये कम करके 28 वर्ष के गए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान इंजीनियरिंग या तकनीकी किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि हो, 21 से मिनिमम है, मैक्सिमम 28 साल। ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, रिलैक्सेशन की बात रहेगी। ठीक है, अच्छा सर जी बीजेपी जीत गई बहुत अच्छा क्या? देखो भाई, मैं आपको सुबह ही एक वीडियो बना के समझाया था मैंने कि चुनाव जीतने के लिए जरूरी क्या है, भारत का चुनाव जीतने के लिए जरूरी क्या है, भारत के प्रदेशों के चुनाव जीतने के लिए जरूरी क्या है। इस अब बकायदा अच्छी वीडियो बनाए थे और काफी लोग थे, लेकिन आज इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं हम, एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ी इसमें जो बात हुई है यह है कि ये नियम है, ये 1/1/2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, मतलब 1 जनवरी 2021 से समझे जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने 2022 का एग्जाम दिया है, आपने 2022 का एग्जाम अगर आपने दिया है, 2021 का एग्जाम, 2020 का एग्जाम दिया है आपने, ये थोड़ा समझने की बात है कि है क्या कि ये नियम लागू कहां से लागू होगा, जाकर के 2021 से लागू होगा। मतलब जो 2020 की जो भर्ती देखना, ये देख लीजिए कब आई, क्योंकि ये 19 की भर्ती कब आई ये दिमाग में रखेंगे, क्योंकि 2020 की भर्ती अगर इस डेट के बाद आई है तो वहां पर तो लागू नहीं होगा, लेकिन उसके पहले वाले में चीजें लागू हो जाएंगी। इसका मतलब मान के 2019 तक की भर्ती के लिए चीजें होंगी। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से शुरू होंगे ये, तो वहां से लेकर के 2021 से लागू होकर के यहां तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जिनकी तैयारी थी वो काफी चीजें हैं। सर जी ये क्या हो गया, पासा ही पलट गया? अच्छा ठीक है, सॉरी सर, हो सके तो माफ कर देना। ज्योति सिंह, क्यों भाई ज्योति सिंह, क्यों क्या हो गया भाई? ठीक है, बीजेपी की जीत, अच्छा 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिमाग में रखिए, ये चीज जरूरी है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के लिए और लिहाजा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, ठीक, वन विभाग की, उनकी बता दूं। ठीक है, कि जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और जो वन विभाग में आप जाते हैं उसकी जो एज है उसको कम करके कर दी गई, कितनी, अब धीरे धीरे ऐसे ही होगा, वो 21 से जो है 28 कर दी गई है। ठीक, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन और तमाम चीजें जो रिजर्व कैटेगरी को था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब आती है एमपीपीएससी के एडमिट कार्ड की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी जो पीटी आपका 23 का होना है, ठीक है, तो एमपीपीएससी पीटी 23 का जो एडमिट कार्ड है, आप बस कब
2 से 3 दिन के अंदर इसको आप लोग डाउनलोड करने को आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि सरकार जैसी चल रही थी वैसी सरकार अब चूंकि बन गई है तो इनको ज़्यादा कोई उलझने नहीं है, और ना ही आयोग के किसी अध्यक्ष को बदलना, ना किसी को बदलना, ना ही किसी संस्था में कोई चीज़ों को रोक तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो सिस्टम पहले से चला आ रहा था वो तमाम सिस्टम वैसे के वैसे चला आएगा। और इससे क्या होगा कि जो आपके एग्जाम जिस प्रकार से अनवरत जो कंटिन्यूस चल रहे आ रहे थे वो सारे के एग्जाम कंटिन्यूसली चलेंगे। और आज की डेट तक मैं बता दूं आपको, अभी तक जो मैंने आपको बताया 2 न्यूज़ 2 खबर मैंने बताई आपको। पहला, एक तो आयोग आपको देगा क्या, ये रिजल्ट देगा, सॉरी एडमिट कार्ड देगा। अब बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होगा कि सर क्या ये एज का क्राइटेरिया ऐसा सही है, गलत है, क्या है? देखो तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। जो अभी मैंने आपको पीडीएफ दिखाई, ये पीडीएफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकली है, ठीक। इंटरनल का क्या है क्या नहीं है, अभी तक इसको लेकर के आयोग ने अपनी कोई चीज स्पष्टीकरण अभी ना तो वेबसाइट पे डाला ना किसी चीज पे डाला है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है इसमें ये पूरी तरीके से अभी ऐसा होना संभव नहीं है, बल्कि अगर लागू होगा तो आगे से लागू होगा। ये कोई क्लर्कियल गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, है ना। तो अभी जो ये वायरल है, जो पूरा मैंने गैजेट आपको बताया, उस गैजेट को किसी भी जगह से अभी इसको प्रभावी नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब अभी कोई बड़े न्यूज़पेपर ने तमाम चीजों ने इसको छापा भी नहीं है, तो और वो जो गैजेट है वही मध्य प्रदेश सरकार गैजेट है, कोई कॉपी पेस्ट है नहीं, ठीक है। मतलब गैजेट जो है ओरिजिनल गैजेट का रूप है। अब अगर सरकार इसको अपनी गलती मानती कि भाई 2021 गलत है तो अलग बात है, लेकिन ये आगे चल के होगा ही होगा। क्लर्क गलती अगर कर सकता है 2021 से 2000 तमाम चीजों में, हो सकता है 2024 से उसको लागू करने के लिए आगे वो लोग पहल कर रहे होंगे, क्योंकि क्लर्क जो है इतना बड़ा गैजेट अचानक चढ़ा नहीं देगा। और जो प्रभावी की बात करें 2021, इसकी जगह आगे संभावना है कि 2023, 24, 25 जो भी लागू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी आपको ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है जब तक इसका स्पष्टीकरण खुद सरकार नहीं दे देती है। अब ठीक है, खुश हो गए भाई? तो ये लास्ट में जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया वो बताया जो सरकार ने अपना दिया, और लास्ट में मैंने स्पष्टीकरण वो दिया जो सरकार तो नहीं कह रही है, पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये क्लर्कल मिस्टेक थी, क्लर्क की वजह से गलती हो गई ऐसा। अब वो क्लर्कल मिस्टेक थी या नहीं थी, अभी आपको आगे चीजों को पता चल जाएगा। तो मैं यहां से जो स्पष्टीकरण देना चाहता हूं इस वीडियो के अंत में वो ये देना चाहता हूं कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य में सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो 2021 है वो सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि 2021 पीछे जाके प्रभाव करना है, इसका मतलब है कि बच्चों के साथ मानसिक प्रताड़ना करना है। जो भी लागू होगा 2024, 25, 26 आगे आने वाली चीजों से लागू होगा। इसका मतलब अगर वो अपनी क्लर्कल मिस्टेक को मानते हुए, अपनी गलती मानते उसको सुधार लेते तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी के वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए वर्दी वाली पोस्टों के लिए, क्योंकि वर्दी वाली पोस्टों में एज को क्राइटेरिया धीरे धीरे कैसे खत्म करेंगे। और मेरा चलते चलते मेरे सभी युवाओं से सलाह, प्लीज आप प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी रखिए, प्लीज, है ना। प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे तैयारी में तो आते हैं। पीएससी अपने आप में एक मकड़ जाल है, पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, अपने आप में एक चक्रव्यूह है, ठीक है। और लक भी बड़ा काम करता है, मतलब पढ़ाई तो काम करती करती आपका लक भी बड़ा काम करता है। मतलब आपको ही पता है कि इसमें कई बार ऐसा होता है आप पढ़ के गए हैं जो किताब, उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा, जिस किताब को आप लाके तो रखें अलमारी से, उसी से 10 क्वेश्चन आ गए, तो क्या करोगे। और कई बार ऐसा होता है जिसका भाग्य बहुत ज्यादा चमक रहा है, क्या करे, साल भर से उसने मान लो वही किताब पढ़ डाली, तो क्या करो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम सभी को मेहनत करके चलना है। तो मेरा आग्रह है आप सभी, चूंकि सभी मेरे लगभग कुछ मेरे से अनुज होंगे, अदरवाइज सब मेरे बराबर ही होंगे, तो मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि प्लान बी बना के जरूर चलेंगे भविष्य में। कि अगर मान लीजिए जैसे प्लान बी में क्या आता है, जैसे बहुत सारे जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई, ठीक है, लॉ आ गया, लॉ करके रखिए तो एडवोकेसी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एनजीओज वगैरह में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे, अगर आपके पास डेवलप है, अच्छा है, तो आप बुक्स राइटर वगैरह बन सकते हैं या टीचर्स वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास प्लान बी अच्छे से रेडी होना चाहिए, और साथ ही साथ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तैयारी करते करते ही एसडीएम बन जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको फील होने लगता है वो एसडीएम ही है, और जब उनका नहीं निकल पाता तो इतने प्रताड़ित हो जाते कि दूसरे काम को स्वीकार ही नहीं कर पाते। और जब स्वीकार नहीं कर पाते उनको लगता है कि नहीं एसडीएम से मतलब मोह भंग हो गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उनका।
तो मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, नौकरी होती सिर्फ, चाहे एसडीएम हो, अभी निशा बांगरे का आपने देखा ही होगा, कुछ दिन डिप्टी कलेक्टर है, इसको छोड़ छाड़ के उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया उन्होंने, है ना। तो इसका ऐसा मतलब नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने अनअकैडमी के डायरेक्टर के बारे में सुना होगा जो उसका हेड है, ठीक है। बहुत सारे तमाम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई आईएएस की नौकरी छोड़ के, कोई आईपीएस नौकरी छोड़ के, कोई डीसी की नौकरी छोड़ के, कोई डीएसपी की नौकरी छोड़ के, ये तमाम नौकरियां छोड़ के उन्होंने अपने अपना कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ ना कुछ चीजें स्टार्ट की, जीवन में कुछ नया किया। इसका मतलब नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है, ये मेरे कहने का मतलब। या अगर आपको ऐसी प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी आप उसको साथ साथ अपना चालू रखें। एमपीपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स को करवाती है, उसी के साथ भी अपने आप को चीज आगे बढ़ाने का प्रयास। बस एक मेरा सलाह है, सजेशन है, स्वीकार करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपको मिलेगा इसका क्या चीजें, और आप सब लोग जो है क्या कहते हैं आपका एडमिट कार्ड, 2 से 3 दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप उसको आप लोग तैयारी करते हैं। 17 दिसंबर आपका पेपर है, तो बहुत अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, और खूब अच्छी तैयारी अपनी तरफ से रखिए। अच्छा खाना पीना खाइए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज की जगह आप लोग थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर सकते हैं, उससे क्या दिमाग को थोड़ा सा आपको फ्रेश भी रहेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से लगे भी रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी मेरे दोस्त। कोई अगर क्वेश्चन है तो बताएं। पुलिस वाला का देखो, पुलिस वगैरह का मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। पीएससी के एग्जाम की तो अभी डेट वही है बेटा, ये पीएससी के लिए 46 ईयर ही है, कोई दिक्कत नहीं। 45 46 जो अपनी लास्ट अभी अपने नोटिस निकला था वही आप लोगों का, ठीक।